Student, today we are started our second unit of first poem, fourth class. The name is noses. What is the meaning of noses? Noses आपकी सबकी क्या है? नाक. Nose means नाक. I looked in the mirror and looked at my nose. It was funniest thing it weight grows. Stuck right out where all of it so, with too little hole where the breathing goes. I looked in the mirror and looked at my nose. इसमें जो एक छोटी सी बच्ची है, मिरर मीन्स शीशा. लुकड मैंने देखना, नोज मैंने नाक को, फनिस्ट मैंने मजाक किया. क्या देखती है? एक छोटी बच्ची है, वो शीशे के सामने खड़ी होती है और अपने नोज को देखती है और क्या कहती है? इट इज़ द फनिस्ट थिंग इट वेट ग्रो. कि जो मेरी नाक है जो वो बढ़ रही है वो बहुत ही मजाकिया है. कि जो मेरी नाक है वो बहुत ही मजाकिया है. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट सो विथ टू लिटिल हॉल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज. वो कहती है कि जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ, स्टक मैंने खड़ा होना, कि ये खड़े होकर ऐसे बढ़ रही है कि मुझे जो मेरे नाक के जो दो होल हैं वो आसानी से दिख जाते हैं. होल आपके नाक में भी दो ही है, उनसे क्या होता है? ब्रीथिंग गोज. ब्रीथिंग मैंने सांस. क्या कहते हैं कि जो मेरे नाक के जो दो होल हैं जिनसे ब्रीथिंग करते हो वो भी बिल्कुल आसानी से मुझे दिख जाते हैं. आई लुकड इन द मिरर एंड साइन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर इज नॉट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर. वो क्या कहती है? आई लुकड इन द मिरर, कि मैं जब शीशे में देखती हूँ, एंड सा इन देयर द एंड ऑफ माई चिन, और मैं उस जगह को देखती हूँ, चिन, जहाँ मेरी जो चिन है वो फिनिश हो रही है. चिन किसे बोलते हैं? चिन क्या होता है? हमारे लिप्स के नीचे का जो पार्ट होता है उसे चिन बोलते हैं, जिसे आप ठोड़ी भी बोलते हो. एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, वो और जो चिन है जहाँ पर उस चिन का एंड हो रहा है उससे थोड़े नीचे उसकी क्या आ जाते हैं? हेयर आ जाते हैं. हेयर से मतलब उसने अपनी चोटी बना रखी है तो उसकी चोटी उस थोड़ी सी नीचे आ जाती है. एंड बिटवीन देयर इज़ नॉट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज. और वो क्या कहती है कि जो मेरे लिप्स हैं और जो मेरा नोज है उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है. लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर, और वो वहाँ ऐसे चिपके हुए हैं जैसे वो हैंडल हो. स्टिकिंग मैंने चिपकना. इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड साउट एंड कांट थिंक आउट ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड व्हेन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट. और वो क्या कहती है कि गिगल मैंने क्या होता है? गुदगुदी करना, एंड साउट मीन्स चिल्लाना, थिंक मैंने सोचना, अबाउट मैंने इन सब के बारे में. कि यदि तुम खुद को गुदगुदी करो, मैं अपने आप को गुदगुदी करती हूँ तो मैं चाहकर भी बहुत तेज चिल्लाना चाहती हूँ. जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन, और जब मैं उस मिरर में देखती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता है. यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, और तुम इस देखकर बहुत ही हंसोगे, क्योंकि जब मैं अपने आप को गुदगुदी करती हूँ और मैं बहुत तेज हंसती हूँ तो मेरी नाक जो है वो फूल जाती है, और ये बहुत ही विचित्र चीज़ है. तो बेटा ये पूरी पोएम जो है वो एलन फिशर ने लिखी है. आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, और जैसा जैसे इसने करा है आप भी करके देखना कैसा लगता है. तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम. इसमें जो वर्ड है वो आपको अंडरलाइन करने हैं, मैं अभी बता रही हूँ. फर्स्ट जो करना है वो नोज ही करना है. नोज मीन्स नाक. उसके बाद मिरर, MIRROR, मिरर. मिरर मीन्स शीशा. फनिस्ट, FUNNIEST, फनिस्ट मैंने मजाकिया. ग्रो, GROW, ग्रो मैंने बढ़ना. होल, ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग मैंने सांस लेना. चिन मैंने ठोड़ी. बिटवीन मीन्स बीच में. हेयर मीन्स बाल. स्पेस मैंने जगह. स्टिकिंग, स्टिकिंग मैंने चिपकना. गिगल, GIGGLE, गिगल. गिगल मीन्स गुदगुदी करना. शाउट मैंने चिल्लाना. डाउट मैंने DOUBT, डाउट मैंने संदेह. फनी मैंने मजाकिया. ठीक है, तो आप ये अंडरलाइन करें वर्ड. तो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं. वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग. पोएट क्यों सोचता है कि जो नाक है वो एक विचित्र, वो मजाकिया चीज़ है. द नोज ग्रो वेयर
इट इज़ द स्टिक आउट ऑफ द फेस, देयरफॉर इट इज़ अ फनी थिंग। वो कहता है कि जो ये नाक है वो पूरे फेस पर इस तरह से बढ़ती है, इस तरह से चिपकी हुई है कि वो उसे मजाकिया लगती है। क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि उसे क्यों दिखती है, क्यों मजाकिया लगती है। जब किसी की जो नाक होती है वो टेढ़ी होती है, कोई सीधी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। और जो आपका नोज़ होता है उसी के ऊपर आपके पूरे फेस की जो वाई, आपका सेकंड है वाई इज़ द नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। नोज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि नोज से आप क्या करते हो, नोज से? नोज से आप ब्रीथ करते हो। द नोज टू होल्स थ्रू विच आई ब्रीथ, जो दो होल हैं उससे हम ब्रीथ करते हैं। देयरफॉर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, इसलिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो? बच्चा क्यों सोचता है कि नोज कैसी है पूरे बच्चे के लिए उस पूरी पोएम में? यस द चाइल्ड लाइक्स हर नोज, जो बच्चा है वो अपनी जो नोज है उसे पसंद करता है। सी कंसाइडर इट टू बी अ फनी विच स्टिक आउट जस्ट लाइक अ हैंडल, वो कहता है कि वास्तव में ये विचित्र है, मजाकिया है, क्योंकि ये ऐसे दिखाई देती है जैसे ये हैंडल हो। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे हैव योर लैंग्वेज, आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है कुछ चीज़ें जो आपको मजाकिया दिखती हैं। फ्यू फनी थिंग्स दैट आई नो आर मस्ट ऑफ मैन, हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वोमेन, यस दे मेक मी लाफ। हाँ, मुझे बनाती हैं, विचित्र मुझे दिखाई देती हैं जो लोग, जो मैन होते हैं उनकी मूछें, लेडीज़ के हेयर स्टाइल, और लेडीज़ और मैन और वोमेन जो हैं उनकी ड्रेसेस। व्हाट डज फीचर्स मीन? लुक अप द डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ड डिस्कस। फिदर्स आर तो इसमें दिया हुआ है कैसे कैसे होते हैं लोगों के जो नाक हैं। पीपल विद राउंड नोज, पीपल विद अ फ्लैट नोज, पीपल विद शॉर्ट नोज, लॉन्ग नोज। किसी की क्या होती है, गोल नाक होती है, किसी की फ्लैट होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की लंबी होती है। तो आपको इसका पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।